मैंने 7-8 एग्जाम दिए ऑफलामा। तुमने कोई एग्जाम नहीं दिया? इतना पढ़ने लिखने वाला तो हूँ नहीं, पढ़ने से बेहतर है कि जॉब कर लूँ और फिर जॉब से पैसे जमा करके प्राइवेट में चला जाऊँ। काफी बच्चे जैसे कंफ्यूज होते हैं कि पब्लिक में नहीं लेंगे तो कौन से प्राइवेट में लिया। तुमने रिसर्च करी थी कि कौन से प्राइवेट में लिया जाए? लेकिन में 8-8 हज़ार के यूरोस के स्टूडेंट कुलीग हो रहे थे, ये 5,000 में करा रहा था मुझे। इसका जो FSP है वो मैंने सुना है यार कि कंसिडरेबल नहीं होता, काफी बच्चे परेशान होते हैं। तब अगर वहाँ से करते हो तो तुम्हारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा? हाँ इंशाल्लाह। क्या तुम्हारे कजन को हुआ है एडमिशन या फिर क्या कर रहा है भाई वो? नहीं। तो तुम्हारा कैसे एक्सपीरियंस रहा है, कैसे पेपर थे? नहीं अच्छा यार स्टूडेंट को ले तो लें यार, लेकिन मुश्किल होगा आसान होगा? अगर प्राइवेट लेंगे मुश्किल होगा आसान होगा भी कि नहीं? फिर तुम फर्स्ट सेमेस्टर हो गया तो इसकी फीस का क्या सीन होता है? आपको एक साथ 5,000 देने होते हैं यार? नहीं मतलब होते नहीं यार, मैनेज हो जाता है यार, क्योंकि इंसान रेंट देता है। क्योंकि मैं खुद अपना बताता हूँ, मैं खुद बहुत डर रहा था भाई प्राइवेट में लेने से, तभी मैंने 7-8 दिए। इसके अंदर मेरा एक पास हुआ है। अगर प्राइवेट ले रहे हो तो प्राइवेट करने के पैसे फिर पहले से ही जमा कर लो, जैसे मैंने किया था। प्राइवेट के 5,000 मैंने पहले ही जमा कर लिए थे। उसके बाद जब अब मैं कर रहा हूँ तो अब मैं सिर्फ घर वर का रिहाइश का पैसा कमा रहा हूँ। इसका कोई टेस्ट वेस्ट होता है? मतलब इसके अंदर प्राइवेट नहीं प्राइवेट का कोई टेस्ट नहीं होता। वही मैंने कहा था, जब मैंने पढ़ाई नहीं करी थी तो फिर मैंने ये टेस्ट देने से बच गया था, तो इसीलिए तो मैंने 5,000 दिए हैं कि टेस्ट नहीं है, वरना क्यों देता। तो आज की इस पॉडकास्ट में हम जानते हैं राफे भाई की कहानी और जानते हैं कि उन्होंने प्राइवेट स्टूडेंट कुलीग में क्यों लिया और कैसा है एक्सपीरियंस उनका प्राइवेट स्टूडेंट कुलीग का। तो अस्सलाम वालेकुम राफे भाई, क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम, मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र है। जिस तरीके से मैंने साकिब भाई से पूछा था उनकी कहानी क्या है, उसी तरीके से मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपकी कहानी क्या है? कैसे स्टार्ट करा आपने, क्यों जर्मनी के बारे में सोचा और क्यों इसी रूट में आने के सोचा कि मतलब स्टूडेंट कुलीग पे आऊंगा? वरना ज्यादातर बच्चे को लगता है पता नहीं क्यों आते हैं। यार ये शुरू हुआ 2018 की बात है या 2019 की बात है, जब मेरा एक कज़न होता है, वो आजकल बर्लिन में होता है, वो पहले गया था जर्मनी, तो वो भी इसी रूट पे गया था। तो फिर जो है मैंने भी सोचा कि यार मैं भी इस रूट पे उसको फॉलो कर सकता हूँ, लेकिन ज़्यादा तो मैंने इस बारे में नहीं सोचा। मेरी अम्मी थी, उनको बड़ा शौक़ था मुझे जर्मनी भेजने का, तो मैं तो कहता हूँ कि मतलब मेरा इतना माइंड नहीं था इधर जाने का जितना मेरी अम्मी का था। तो बस यही हुआ। फिर हमारा सबसे पहले मेरा कज़न आया इसी रूट पे जर्मनी, फिर उसी रूट पे मैं आ गया इधर, और अभी आजकल मेरा भाई ट्राई कर रहा है, मतलब उसका भी प्रोसेस चल रहा है जर्मनी आने का सेम रूट पे। अच्छा, तो ये आपने मैट्रिक के बाद ही सोच लिया था कि आपने बाहर आना, या फिर ये इंटर के दरमियान? या नहीं, मैंने सोच लिया था, क्योंकि जब मेरा कज़न, जैसे मैंने आपको बताया था, जब कज़न गया था तो उस वक्त मैं 9th क्लास में था। तो मैं उसी वक्त मतलब मेरा आइडिया हो गया था कि जर्मनी का करना है प्रोसेस। तो आपका जो कज़न आया था वो भी सेम रूट से आया था, और मतलब पहले उसने लैंग्वेज करी आके यहाँ पे और फिर स्टूडेंट को एडमिशन करा? जी। अच्छा, तो फिर आपने फिर काफ़ी बच्चों को ये मसला होता है कि उनको समझ नहीं आता है पहला स्टेप क्या लिया जाए, तो आपने पहला स्टेप क्या लिया जर्मनी आने के लिए? यार पहले तो सबसे पहले आपको एक प्रॉपर माइंड बनाना पड़ेगा कि यार पहले तो जर्मनी ही जाना है। सबसे पहले तो आपको आपके सिचुएशन के हिसाब से एक सही मुल्क चूज़ करना है, या तो कि जर्मनी चूज़ करना है या कहीं और जाना है। फिर जब आप जर्मनी का डिसाइड कर लेते हो तो उसके बाद फिर आपको सबसे पहले तो एक यूनिवर्सिटीज़ ढूंढनी चाहिए कि आपके कोर्स के कौन से रिलेटेड होने हैं। लेकिन आम तौर पे जिस प्रोसेस में हम आए हैं या यूँ आए हैं, वो तो या मतलब आप लोग ट्राई करोगे तो उसमें इतना कोर्सेज का इतना वो इशू नहीं होता। तो आप बस किसी भी यूनिवर्सिटी में ट्राई करो, बस यूनिवर्सिटी का ये देखो कि कौन सी यूनिवर्सिटी कंडीशनल लेटर दे रही है, ऑफ़र कर रही है, बस उनको फिर शॉर्ट लिस्ट करो और फिर जो है उन कंडीशनल लेटर अब के लिए अप्लाई कर दो, फिर इंशाल्लाह वो आ जाएगा। उसके बाद फिर आप किसी लैंग्वेज के लेटर के लिए भी अप्लाई करो और फिर बस अपॉइंटमेंट ले लो। अच्छा, तो ये जो प्रोसेस था आपने, जी ये आपने खुद से करा है या फिर? नहीं, मैंने ये जो है वो एक कंसल्टेंट के थ्रू कराया था। वो भी एक फेमस यूट्यूबर है ना, तो उनका भी प्रोसेस, उनका भी एक्सपीरियंस मैं जो है आपके साथ शेयर करूंगा आगे पॉडकास्ट में इंशाल्लाह। बिल्कुल। काफ़ी लोग, क्योंकि काफ़ी लोग
इस बात का कंफ्यूज होते हैं कि मतलब कंसल्टेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए बात सारी ये है कि ऐसा नया बच्चा जो होता है वो कंफ्यूज होता है, उसको नहीं मैं कहूँगा कि कंसल्टेंट अगर आप ना करो ना तब भी इतना कोई इशू नहीं है। अब क्योंकि मैं अपनी क्या तारीफ करूं, लेकिन मैं इतना कोई सर्च करने वाला या बहुत ही मैं थोड़ा लेज़ी सा बंदा था, तो मैंने कहा कि यार थोड़ा खैर है कंसल्टेंट कर लेते हैं, इसलिए मैंने कंसल्ट किया। लेकिन अगर आप खुद ट्राई करना चाहते हैं तो वो वेल एंड गुड है, आप सारी रिसर्च खुद करोगे और आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा फिर। नहीं बिल्कुल, बहुत बिल्कुल सही बात करी, मैं भी लोगों को यही कहता हूँ। हाँ। तो लेकिन जिस कंसल्टेंट से आपने कराया, काफी लोग क्या कहते हैं ढूंढते हैं कंसल्टेंट वगैरह, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, कैसा रहा, कैसे उसने क्या करा, मतलब आपने कैसी कम्युनिकेशन थी उसके साथ, क्या उसने यूनिवर्सिटी की चॉइसेस कैसे दी, मतलब क्या यार उसके साथ एक्सपीरियंस मैं कहूँगा कि ना बहुत ही कोई अच्छा एक्सपीरियंस था ना बहुत बुरा एक्सपीरियंस था। बहुत अच्छा बुरा एक्सपीरियंस मैं इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि एट द एंड ऑफ द स्टोरी वीज़ा लग गया, लेकिन इतना कोई अच्छा एक्सपीरियंस भी नहीं था क्योंकि यूनिवर्सिटी चूज़ करने की मेरे पास ऑप्शन नहीं दिया था उन्होंने अपनी किसी पसंद की यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा, कंडीशनल लेटर दे दिया था मेरा। और मुझे पहले उन्होंने कहा गया था कि जो वीज़ा अपॉइंटमेंट है उस टाइम पे खैर इतनी मुश्किल होती नहीं थी मेरे टाइम पे वीज़ा अपॉइंटमेंट, आजकल तो ज़्यादा मुश्किल हो गई है, लेकिन उस टाइम पे भी उसने मुझसे कहा था कि वीज़ा अपॉइंटमेंट भी लेके देंगे, आपको अकोमोडेशन में भी हेल्प करेंगे। लेकिन जैसे ही वीज़ा लगा तो ना, मतलब एक तो इंटरव्यू डेट भी जो है मैंने ख़ुद ली थी, उनकी कोई तरफ से हेल्प नहीं थी, और अकोमोडेशन भी फिर मैंने ख़ुद ही करी थी। और हाँ ये था, इतना अच्छा एक्सपीरियंस था नहीं मेरा। चलो ये तो हो गई हमारी कंसल्टेंट की बात, लेकिन क्या कहते हैं जब आपने, क्योंकि कंसल्टेंट काफी मैंने सुना है काफी वो बहुत अच्छा खासा ठीक ठाक पैसा देता है। हाँ, तो आपसे कितना पैसा लिया था उसने? यार मुझसे उसने लिया था 3 इंस्टॉलमेंट्स में, उसने 500 करके 500 यूरोस करके लिए थे, तो थोड़ा टोटल 1500 यूरोस। टोटल 1500 उसने लिए थे। उसने काफी ज्यादा, अब काफी नामी ग्रामी यूट्यूबर हैं वो। हाँ, लेकिन सिर्फ लेटर निकालने के लिए 1500 तो मुझे लगता तो फिर जब मैं यहाँ आया ना, तो फिर मैंने यहाँ आके थोड़ी जान पड़ताल करी, तो फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि यार उसने तो बहुत ज़्यादा ले लिया लेटर निकलवाने, क्योंकि और कोई काम भी नहीं किया ना उसने, ना अकोमोडेशन करके दी, ना वीज़ा इंटरव्यू की डेट निकाल के दी। हाँ, वो मैंने सुना है कि मतलब वो लोगों को बताता है कि ऐसा ऐसा है, लेकिन वो इतना ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं करता, और मतलब लोगों को कह देता है बस हो जाएगा आपका काम, हो जाएगा आपका काम, और क्या काम हो रहा होता है किसी को कुछ पता नहीं। मतलब वीज़ा इंटरव्यू की डेट भी मैंने खुद करी और तैयारी भी फिर मैंने खुद ही करी थी ज़्यादातर। तो 1500 जस्टिफाइबल नहीं है, वो सिर्फ एक लेटर है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि ज़्यादा अच्छा है कि आप खुद ही कर ले। चलो ये बात तो सही है। अब आप आगे जर्मनी में, बच्चा आ रहा है सामने, ठीक है। अब आगे आप जर्मनी में, तो तो अब आगे जब आप जर्मनी में पहुंच गए, आपका वीजा लग गया, तो आपका कैसा रिएक्शन था जब आपका पहली दफा वीजा लगा? जाहिर सी बात है, सबका रिएक्शन तो अच्छा ही होता है। ein Video, wir machen ein YouTube-Video, weißt du? YouTube. Ja, damit andere Leute sehen können. Also wie in der Werbung? Ja, kann man sagen, ja. Nicht komplett vor einer Werbung, aber ein Video. Sieht es schön aus oder nicht? Gut aus. Funktioniert das? Funktioniert. So. से तुम्हारा वीजा लग गया, तो कितनी खुशी होती है एक बंदे को जब उसका वीजा लगता है? जाहिर सी बात है, वीजा लगने की तो यार खुशी एक अच्छी होती है, तो हाँ काफी ज्यादा खुशी हुई थी। जाहिर सी बात है, सब घर वाले भी खुश हुए थे। अच्छा, क्या कहते हैं, मैं डायरेक्ट वीजा पे पहुंच गया, मैं भूल ही गया कि क्या कहते हैं आपसे ये पूछना कि आप कौन से साल में आए थे, और भाई आपने लैंग्वेज करी भी कि नहीं करी, या ऐसे ही आ गया? नहीं, लैंग्वेज जाहिर सी बात है उस टाइम पे इतनी पाकिस्तान से करने की ज़रूरत नहीं होती थी। उस टाइम पे मैंने A1 करके वीज़ा इंटरव्यू दे दिया था, लेकिन आजकल सुनने में आ रहा है कि B1 या B2 करना पड़ता है पाकिस्तान में वीज़ा लगने के लिए। तो मतलब A1 करने पे आपका वीज़ा लग गया? बिल्कुल, मैं बस A1 करके गया था, और A2 का मेरे पास गोएथे का पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट था। अच्छा, A2 का पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट। तो आपने ये लैंग्वेज कहाँ से करी? ये मेरे एक नीपा पे एक वो है उधर इंस्टीट्यूट, लिंगो नाम से, उधर से करी थी। मेरी टीचर थी मिस गजाला, वो अच्छी टीचर थी काफ़ी,
अच्छा, तो A1 और A2 वहाँ से करा? A1 मैंने वहाँ से करा लिंगो से, A2 मैंने गोएते से करा। A2 गोएते से करा? गोएते से करा। क्यों? क्योंकि पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट चाहिए था A2 का, और गोएते का ही पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट माना जाता है, वैलिड होता है। हाँ, ठीक ठीक। तो लेकिन A1 का पेपर दिया था? A1 का पेपर दिया था मैं सही पास। सही, मतलब तो उसका क्लियरेंस सर्टिफिकेट हाँ, था? A1 का क्लियरेंस सर्टिफिकेट था और A2 का पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट था। ठीक। और ये कौन से साल में आए थे तुम? मैं आया था ये 2023 के सितंबर में। 2023 के सितंबर में। हाँ, उस टाइम तो मतलब इतना लैंग्वेज का मतलब हो जाता था, मैंने भी यही सुना था। हाँ, उस टाइम पे इतना मसला नहीं होता था। ठीक है। तो यार जैसे तो तुम भी मेरे वाले प्रोसेस पे स्टूडेंट कुलीग वाले, मैं भी स्टूडेंट कुलीग वाले प्रोसेस पे। हम लोग का ये होता है कि मतलब पहले आप यहाँ आते हो, लैंग्वेज करते हो। इसी तरीके से राफे भाई, जब तुम यहाँ पे आए तो तुमने B1 से स्टार्ट करा या फिर A2 को फिर दोबारा पढ़ा? मैंने यहाँ जब आया था तो मैंने स्टार्ट किया असल में यहाँ पे पूरा कोर्स एक साथ नहीं होता, A1 A2 इस तरह से नहीं होता। जहाँ मैं पढ़ रहा था वहाँ ऐसे होता था, A1 के 2 टाइल्स होते थे, मतलब 2 पार्ट्स होते थे, जैसे A1.1 A1.2। तो मैंने यहाँ आके शुरू किया था A1.2 से। A1.2 से, ठीक। उसके बाद फिर मैं गया था B1.2 तक। B1.2 तक मैंने एक उससे पढ़ा, स्कूल इंस्टीट्यूट से पढ़ा। उसके बाद मैंने 12th क्या नाम था उसका? VHS वोक्सहोगशूले। तो वहाँ से पढ़ा। उसके बाद फिर मैंने B2 का 12th का इम्तिहान दे दिया था, फिर वो मैं पास किया। उसके बाद तुमने करा यहाँ पे आके B1 B2 करा, और क्या कहते हैं B2 का एग्जाम दिया 12th का, जो तुमने पास कर लिया। ठीक है। उसके बाद तुमने फिर, क्योंकि उसके बाद स्टूडेंट कुलीग में एडमिशन लेना होता है, तो ज्यादातर बच्चे, जैसे मेरी पिछली वाली वीडियो भी देखी होगी जिन बच्चों ने, वो उन्होंने देखा कि मैंने 7-8 एग्जाम दिए ऑफनामा के, लेकिन तुमने कोई एग्जाम नहीं दिया, क्या सीन है? यार मेरा ऐसा सीन था, मैंने आपको बताया मैं इतना पढ़ने लिखने वाला तो हूँ नहीं। तो जब मैंने B2 का एग्ज़ाम पास किया तो फिर मैं थोड़ा आराम से हो गया, बैठ गया आराम से। उसके बाद जो है फिर मैंने जॉब चल रही थी एक फुल टाइम, तो जॉब से अच्छा खासा पैसा उस वक्त बन रहा था मेरे पास। तो मैंने कहा कि पढ़ने से बेहतर है कि जॉब कर लूँ, और फिर जॉब से पैसे जमा करके उसमें चला जाऊँ, क्या नाम है, प्राइवेट में चला जाऊँ। तो बस यही था, मैंने फिर जॉब करी उस टाइम। मतलब जैसे तुमने जैसे उसमें कर, तुमने पब्लिक में ना जटाओ में, तुम जब जैसे तुम्हारा ये था कि तुम उस वक्त पढ़ाई कर रहे थे, और मतलब तुम उस वक्त पढ़ाई कर रहे थे और मैं उस वक्त जॉब कर रहा था, ये हमारा डिफरेंस है। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। और फिर क्या कहते हैं, क्या, हाँ ये फिर यार, लेकिन काफ़ी बच्चे जैसे कंफ्यूज होते हैं कि पब्लिक में नहीं लेंगे तो कौन से प्राइवेट में लिया? तुमने रिसर्च करी थी कि कौन से प्राइवेट में लिया जाए, या तुम्हारे जहन में कोई आइडिया थोड़ा मेरा जहन में मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च करी थी, क्योंकि मुझे ये देखना था कि सबसे सस्ता वाला ऑब्वियसली कौन है, शहर कैसा है। तो मुझे ये रान मिला, ये रान लाइप्जिग में है। लाइप्जिग अच्छा बड़ा शहर है, महंगा भी नहीं है। बर्लिन में 8-8 हज़ार के यूरोस के स्टूडेंट कुलीग हो रहे थे, ये 5,000 में करा रहा था मुझे। तो और ये लाइप्जिग बड़ा शहर भी है, तो मैंने ये, और इसी स्टूडेंट कुलीग से मेरे उस कज़न जिसकी मैंने बात करी थी, उसने भी इसी स्टूडेंट से किया हुआ है। तो अच्छा, सेम स्टूडेंट कुलीग से किया हुआ है। लेकिन तो, इसका जो FSP है वो मैंने सुना है यार कि कंसीडरेबल नहीं होता, काफी बच्चे परेशान होते हैं। नहीं, उसका एक्सटर्नल FSP होता है? नहीं, इसका FSP वही सेम होता है। असल में ये तुम जहाँ से कर रहे हो ना स्टूडेंट कुलीग, ये उसी से एफिलिएटेड है। तो जहाँ जहाँ तुम्हारा FSP वैलिड होगा, वहाँ वहाँ हमारा FSP वैलिड होगा। अच्छा, ठीक। बस तो हमारा एग्ज़ाम ये होता है कि जैसे हमारे टीचर्स पेपर बनाएंगे, वो पेपर तुम लोगों की यूनिवर्सिटी जाएगा। अब वो तुम लोगों के टीचर जो है उसको मतलब सर्टिफाई करेंगे हाँ कि सही है, फिर वो पेपर हम वापस लाइप्जिग आएगा और वो पेपर फिर हम लोग देंगे, और हमारे पास जो सर्टिफिकेट होगा वो तुम लोगों वाला ही होगा, तुम लोगों का ही होगा। सेम सर्टिफिकेट? हाँ। अच्छा, या शायद सर्टिफिकेट सेम ना हो, लेकिन वैलिड उधर होगा, जहाँ होगा तो हर जगह वैलिड हो। ये मतलब है कि मतलब अगर वहाँ से करते हो तो तुम्हारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा? हाँ, इंशाल्लाह। क्या तुम्हारे कजन को हुआ है एडमिशन या फिर क्या कर रहा है भाई वो? नहीं, हाँ उसका HTW बर्लिन में एडमिशन हो गया है, अभी थीसिस का हो रहा है उसका, बैचलर्स तकरीबन इंशाल्लाह ख़त्म होने वाला है। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि प्राइवेट्स करने से के बाद भी आपका यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है? TU में भी हो जाता है या फिर होक्सशूले में नहीं होता है? मेरे ख्याल से सिर्फ होक्सशूले में होता है, ये मैंने रिसर्च करनी है अभी। अच्छा, लेकिन मेरे ख्याल से सिर्फ होक्सशूले, मतलब जहाँ जहाँ तुम लोगों का होता है वहाँ वहाँ हम लोगों का भी हो जाता है। अच्छा, सही।
तो और फिर क्या कहते हैं, क्योंकि 5,000 फीस होती है स्टूडेंट को की, तो होता कैसे, मतलब कैसी पढ़ाई होती है, मतलब ऐसा है कि मतलब 5,000 वर्थ इट है देना, या फिर क्या सीन है? हाँ, पढ़ाई तो अच्छी हो रही है, टीचर्स भी अच्छे हैं, और मतलब इतना मुश्किल भी नहीं होता प्राइवेट पास करना। तुम कौन सा कर रहे हो कोर्स? टी कोर्स। टी कोर्स कर रहे हो? हाँ। तो उसके अंदर कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो वहाँ पे? यार पहले सेमेस्टर में तो इन लोगों ने मुझे सिर्फ मैथ्स, फिजिक्स और वो पढ़ाए हैं, थोड़ा बहुत इंफॉर्मेटिक पढ़ाया है, मतलब वही कंप्यूटर साइंस, और मैथ्स, फिजिक्स और जर्मन पढ़ाए हैं ज़्यादातर, ये 3 सब्जेक्ट। बाकी थोड़ा बहुत इंफॉर्मेटिक पढ़ाया, और एक छोटा वो भी आखिरी के 2-3 हफ्ते में थोड़ा बहुत उसको वो भी पढ़ाया है, टेक्निशियनाइजेशन नामी एक सब्जेक्ट होता है, जो ड्राइंग का टाइप होता है। वो तो वो हो जाता है। अच्छा, तो और अभी शायद तुम्हारा पहला सेमेस्टर खत्म हो गया? हाँ, पहला सेमेस्टर खत्म हो गया। तो तुम्हारा कैसा एक्सपीरियंस रहा है, कैसे पेपर थे? मुश्किल नहीं, थे, अच्छा था यार मेरा तो, क्योंकि काफी बच्चे मुझसे पूछते हैं कि यार स्टूडेंट को ले तो लें यार, लेकिन मुश्किल होगा आसान होगा, अगर प्राइवेट लेंगे मुश्किल होगा आसान होगा भी कि नहीं? यार पहला सेमेस्टर से एक्सपीरियंस तो ये कि इतना मुश्किल नहीं है मैथ्स में, मतलब जर्मनी में ये होता है ना कि जैसे पाकिस्तान में जीपीएस सिस्टम होता है, 4 सबसे हाई होता है, 1 सबसे कम होता है। यहाँ पे उल्टा होता है, 1 सबसे हाई होता है, 4 सबसे कम होता है। तो मेरा मैथ्स में अभी आइंस आया है, मतलब 1 आया है, फिजिक्स में 2 आया है, और हाँ आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। तो ये तो काफी अच्छे नंबर्स हैं जो तुम्हारे आए हैं माशाल्लाह से। लेकिन अब जैसे तुम फर्स्ट सेमेस्टर हो गया, तो इसकी फीस का क्या सीन होता है? आपको एक साथ 5,000 देने होते हैं यार? नहीं, मतलब होते नहीं यार, आधे करके देने होते हैं। ये ऑप्शन है? हाँ, आधे करके देने होते हैं। बिल्कुल, मतलब कैसे आधे इंस्टॉलमेंट, मतलब कितने साल? मतलब 2,500 पहले देनी होती है फाइली, और लेकिन जब दूसरे सेमेस्टर की फीस देनी होती है तो वो फिर आप आधा करके भी दे सकते हो। जैसे मैंने 2,500 पहले सेमेस्टर के पहले ही दे दिए थे, अब 2,500 रह गए, वो मैंने 1,000 अभी दे दिए हैं, बाकी 1,400 बाद में दूंगा, अभी महीना आहिस्ता करके दे दूंगा। उसका ऑप्शन होता है, इतना मसला नहीं होता। और ये बताओ यार कि यार ले तो ले कोई बंदा, लेकिन बात सारी ये है कि मैनेज हो जाता है यार, क्योंकि इंसान रेंट देता है। क्योंकि मैं खुद अपना बताता हूँ, मैं खुद बहुत डर रहा था भाई प्राइवेट में लेने से, तभी मैंने 7-8 दिए, इसके अंदर मेरा 1 पास हुआ है। नहीं, असल में आप अगर प्राइवेट ले रहे हो तो प्राइवेट करने के पैसे फिर पहले से ही जमा कर लो, जैसे मैंने किया था। प्राइवेट के 5,000 मैंने पहले ही जमा कर लिए थे। उसके बाद जब अब मैं कर रहा हूँ तो अब मैं सिर्फ घर वर कर रिहाइश का पैसा कमा रहा हूँ, बाकी पैसे मेरे पास हैं। अच्छा, वैसे लाइप्ज़िग में अकोमोडेशन कितनी है और आसानी से मिल जाती है? यार लाइप्ज़िग में अकोमोडेशन मुझे तो काफ़ी मतलब मुश्किल हुई थी, लेकिन मिल जाती है थोड़ा बहुत ढूंढने से। एक पाकिस्तानी ग्रुप था व्हाट्सएप पे, तो उसके थ्रू एक बंदे से कांटेक्ट हुआ, वो घर छोड़ रहा था, तो फिर उसने मुझे दे दिया घर। अच्छा, उसने दे दिया। तुम अभी कितना रेंट दे रहे हो? मैं दे रहा हूँ 325 यूरो। 325। और वो बेगे है ना, मतलब एक और लड़का, एक मेरा एक दोस्त ही है, मतलब 2 कमरों का अपार्टमेंट है, तो मेरा एक दोस्त रहता है मेरे साथ। हाँ, अच्छा ठीक। और यहाँ से तुम्हारे घर से ज्यादा दूर भी नहीं है ना रान एजुकेशन? नहीं। अच्छा, वैसे रान है कितना बड़ा? मुझे असल में मैंने जो देखा था रान लाइप्ज़िग का, वो बहुत बड़ी बिल्डिंग। मैंने कहा यार ये तो हमारे स्टूडेंट को से भी बड़ी बिल्डिंग है। तो इतना बड़ा है नहीं असल में, बस उनको बड़ी बिल्डिंग में उनको 1 फ्लोर मिला हुआ है। फिर दूसरे अपार्टमेंट्स में दूसरे बिजनेसेस खुले हुए हैं, मतलब। अच्छा, मतलब 1 फ्लोर पे बना हुआ है, उसके अंदर क्लासेस हैं? उसके अंदर क्लासेस है, मतलब 2 फ्लोर हमारे पास हैं, बाकी ऊपर के 2 फ्लोर 2 अलग बिजनेस के हैं। टोटल कितनी क्लासेस हैं? टोटल यार टी कोर्स की भी हैं काफी। अब मैंने 5-6 कमरे तो होंगे जिसमें हम पढ़ते हैं, बाकी वे कोर्स और बाकी जो दूसरे कोर्सेज हैं उनकी अलग क्लासेस हैं। अच्छा, मुझे यार एक सवाल और ध्यान में आया कि यार इसका कोई टेस्ट होता है, मतलब इसके अंदर प्राइवेट? नहीं, प्राइवेट का कोई टेस्ट नहीं होता। वही मैंने कहा था, जब मैंने पढ़ाई नहीं करी थी तो फिर मैंने ये टेस्ट देने से बच गया था, तो इसीलिए तो मैंने 5,000 दिए हैं कि टेस्ट नहीं है, वरना क्यों देता। नहीं, लेकिन क्योंकि मैंने इस वजह से तुमसे ये सवाल पूछा क्योंकि टूडियास जो तुम जानते होगे, जो कि ड्रेसडन से एफिलिएटेड है, ड्रेसडन वाला जो है वो 8,000 का है, और उसके ऊपर भी आपको टेस्ट देना पड़ता है, उसके बिना आपकी सिलेक्शन भी नहीं होती। आपको पता है ये बात? नहीं, मुझे पता है। तो क्योंकि मैं गया था साकिब के साथ ही गया था वहाँ पे पूछने, तो उन्होंने मुझे बताया था 8,000 तो देने ही देने आपने, लेकिन उसके साथ आपको टेस्ट भी देने, और वो भी टेस्ट भी अच्छा खासा मुश्किल उनका वो भी होता है ना। लेकिन तुम्हारा काफी बच्चे पूछते हैं कि रान का, काफी लोग सुनते हैं कैसा है, तो क्योंकि तुम तो पढ़ रहे हो रान में,
हाँ। इस वजह से मैंने तुमसे ये सारे सवाल पूछे। नहीं इंशाल्लाह होपफुली तुम अच्छे नंबरों से पास होगे, और जबकि हम एफिलिएटेड है हमारे से, हाँ तो इंशाल्लाह कोई मसला नहीं हो जाएगा एडमिशन। अच्छा, ये सब तो हो गई पढ़ाई की बातें। अच्छा ठीक है, अब ऐसा करते हैं, थोड़ी सी जर्मनी की ज़िंदगी की बात कर लेते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे तकरीबन 1.5 साल या 2 साल होने वाले 2 साल का तकरीबन होने वाला 2 साल होने वाले हैं ना। तो यार ये स्टूडेंट कोलीग पे रहना कैसा है, क्या लगता है, मतलब ये वर्थ इट है कि नहीं भाई, कि मतलब या फिर मास्टर्स पे है बंदा? नहीं यार, यहाँ पे आ जाए थोड़ा, बैचलर्स की मुश्किल पढ़ाई से पहले थोड़ा बंदा यहाँ का आदी हो जाता है। अब जैसे आते ही बंदा बैचलर्स करेगा तो पढ़ाई भी थोड़ी मुश्किल होती है, बैचलर्स होता है वो। यहाँ पे तो स्टूडेंट कोलीग में जो अभी पढ़ा रहे हैं वो बस इंटर और मैट्रिक की पढ़ाई है। अगर बंदा इंटर और मैट्रिक कर ले तो यहाँ स्टूडेंट कोलीग आसान हो जाता है पढ़ना। और फिर जो है, और डायरेक्ट स्टूडेंट कोलीग भी डायरेक्ट नहीं करना होता हमारे प्रोसेस में, तो पहले आके लैंग्वेज करनी होती है, तो बंदा थोड़ा एडजस्ट हो जाता है। फिर जो है मुश्किल बैचलर्स की मुश्किल पढ़ाई शुरू करने से पहले काफ़ी हद तक एडजस्ट हो जाता है। तो मुझे तो लगता है ये प्रोसेस ज़्यादा सही है। ये प्रोसेस ज़्यादा सही है ना, क्योंकि तुम भी क्लॉस्टल ही आए थे, है ना? हाँ, मैं भी क्लॉस्टल आया था। ये TU क्लॉस्टल के कंडीशन लेटर पे आया था। जी जी। और इसने भी वहीं जहाँ से मैंने क्लॉस्टल से करा है, तो हम सारे साथ ही रहते थे। तो इसमें बताओ यार, दोस्तों का क्या रोल होता है? दोस्तों का यार, हाँ ये है कि मतलब आपके अच्छे लोग, मैं तो अकेला रहता था, लेकिन मुझे अंदाजा है, हाँ नहीं, तुम लोग तो साथ मैं तो क्लाउसल में भी, जो अभी लाइब्रेरी में मेरे साथ दोस्त है उसी के साथ क्लाउसल में भी रहता था, और एक और बंदा था उसके साथ, हम 3 लोग रहते थे क्लाउसल में ना। तो हमारा तो बड़ा अच्छा वक्त गुजरा क्लाउसल में, काफ़ी मतलब मज़े किए। मैंने तो, क्योंकि मैं क्लाउसल में तो बस सिर्फ लैंग्वेज करनी होती थी, इतनी कोई मुश्किल थी नहीं। तो पूरा दिन मतलब जॉब भी नहीं करी थी उस टाइम पे क्लाउसल में मैंने, तो बस पूरा दिन फिल्में देखते रहते थे, ऐसे ही कोई मौज मस्ती करते रहते थे। क्योंकि मैं खुद इन लोगों के पास जाता था, क्योंकि मैं खुद जब घर पे अकेले रहते बोर हो जाता था, तो मैं खुद इन लोग के पास जाके बैठ जाता था, थोड़ा सा पबजी खेल लिया हमने, थोड़ा हंसी मजाक, वो टाइम तो बस ऐसे ही गुजरा है। और साथ में खाना वगैरह खा लिया, कभी खाने ऐसे बन रहे हैं, कभी कुछ बन रहा है, कभी बिरयानी कढ़ाई, तो हम लोग की समझो यहाँ तक अभी तक सिर्फ ये 2 डिशें हैं जो बहुत कॉमन। ये तो ऐसे बनती है कि नॉर्मल खाना है, हर रात को या फिर पुलाव है या फिर कढ़ाई है। तो चॉइसेस जो है ना हमारी बहुत एक लिमिटेड है। कभी कभार ऐसा होता है कि एक हमारे नईम भाई होते हैं, तो वो अच्छी खाना पकाते हैं, बना लेते हैं। लेकिन बिलाल भाई भी हमारा अच्छा खाना बनाते हैं। बहुत जल्द उन लोग के साथ भी, नईम भाई के साथ भी एक पॉडकास्ट करूँगा मैं। तो यार सही बात है, अभी हम लोग भी यहाँ पे रह रहे हैं। ये तो हो गई यार हमारे दोस्तों की बात। लेकिन यार बात सारी है कि जैसे काफ़ी बच्चों के पास पैसे नहीं होते ना, वो लोन लेके आते हैं। हाँ, तो क्या ओपिनियन तुम्हारा है कि लोन लेके आना चाहिए या फिर नहीं लेके आना चाहिए? यार लोन लेके, अब मैं क्या, मतलब मुझे इतना सेफ ऑप्शन नहीं लगता लोन लेके। लेकिन हाँ, अब पाकिस्तान के हालात को देख के भी बंदा अगर बोले तो किसी ना किसी तरह आना तो है यहाँ पे, लेकिन मतलब कोशिश करे कि बंदा कम से कम लोन लेके आए। क्योंकि यहाँ पे आके फिर बंदा, अगर तुम कोई बंदा ये सोच के आ रहा है कि मैं ब्लॉग अकाउंट लोन लेके आऊँगा और फिर यहाँ आके ब्लॉग अकाउंट वापस कर दूंगा, तो फिर वो तो नहीं होगा। ब्लॉग अकाउंट तो फिर बहुत मुश्किल है वापस करना। आप कर सकते हो, लेकिन मतलब ऐसा नहीं कि मतलब आप 2-3 या फिर 1 साल में, क्योंकि आप नए आते हो, फिर जॉब लगना इतना आसान नहीं होता। 3 साल में, 2-3 साल में आप कोशिश कर सकते हो वापसी करने की। और मतलब खुद पे इतना जुल्म भी क्या करना, आप एक नए मुल्क आ रहे हो तो कम से कम आपके पास थोड़ा पैसा तो होना चाहिए ना, कि अपने साथ जो है वो मतलब थोड़ा आदत एडजस्ट करने में थोड़ा पैसा, ये थोड़ी कि मतलब ये बहुत मुश्किल होता है ये लोन लेके आना। तो यार ये भी बताओ मुझे कि कहते हैं जॉब की क्या सूरत हाल है यहाँ पे? मतलब यार जाहिर सी बात है, हम लोग को भी जॉब करना अलाउ है। जब भाई जॉब करना अलाउ, मैं बोल रहा हूँ, ये भी बोल रहा है, बोल दे भाई जॉब करना अलाउ है, जॉब करना अलाउ है भाई। 140 घंटे अलाउ है, मैं बता के थक गया हूँ। आप अलाउ है, अलाउ है, अलाउ है, सही है भाई, हम लोग को अलाउ है, लेकिन जॉब नहीं मिल रही। जॉब की एक अलग कहानी है यार। जॉब मिलना, देखो अगर तो आप भी ढूंढ रहे हो, मैं भी अभी ढूंढ रहा हूँ जॉब। अभी मेरी एक जॉब छूटी है, तो लेकिन बंदा कोशिश करे तो मिल जाती है यार। जर्मन आनी चाहिए, जर्मन के बगैर तो फिर मुश्किल हो जाता है, लेकिन जर्मन आए तो ढूंढने पे मिल जाती है।
लेकिन कभी कभी मुश्किल भी हो जाते हैं। किस्मत की बात है यार। हर किसी की अपनी कहानी होती है, हर किसी के अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं। अगर आपकी किस्मत में है तो मिल जाएगी, किस्मत में नहीं है तो फिर कुछ भी सर पाँव मार लो नहीं तो मिलेगी। अभी तक तुम यहाँ पे जर्मनी में कौन कौन सी जॉब कर चुके हो? यार मैं सुपरमार्केट्स में की हुई है मैंने जॉब। क्या सुपरमार्केट में क्या काम ये सामान वगैरह शेल्फों में रखने वाले काम होता था। करते हो? इसमें तकरीबन इंसान कितना कमा सकता है? यार मैं कमाता था 14-15 दिन करता था महीने के, तो मेरे बन जाते थे कोई 1400 यूरो बन जाते, 1300 यूरो 1400 यूरो के बीच में बन जाता था महीने का। और ये तुम किसी कंपनी के साथ एफिलिएटेड हो गए या फिर हाँ direct? नहीं, अब कंपनी से एक फिर्मा कंपनी थी होती है वहाँ उनके वो एफिलिएटेड होके फिर वो जो है लगाती है काम पे, वो काम देती है हाँ वो आपको? काम देती है आपको। सही क्या, क्योंकि काफी ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। हाँ जिनको मतलब कुछ टाइम के लिए काम चाहिए होता है ना, 1-2 दिन के लिए, तो ये कंपनीज होती हैं जिनको कहते हैं टेम्प एजेंसी नाम की। ये हर बड़ी सिटीज में होती हैं। इनके बाद आपको रजिस्टर करना होता है और इनकी एप्स वगैरह होती हैं और इन पे आपको तो मतलब 1-1 दिन 2-2 दिन की ऐसे जॉब मिल जाती है ना। तो ये उसी के थ्रू काम करता था और इसने क्या कहते हैं हनोवर में रहते थे। हाँ हनोवर में रहते थे। हनोवर में फिर वही जॉब जो मैंने आपको ही बताया, सुपरमार्केट्स में काम कर करके मैंने यही अपने स्टूडेंट कुलीग का पैसा जमा कराया। उसके बाद फिर और यहाँ पे आके तुमने शायद जॉब करी? यहाँ पे आके भी मैंने डिलीवरी वाली जॉब करी थी, लेकिन वो ज़्यादा नहीं करी, 3 महीना करी थी। फिर मैंने कौन सी कंपनी में? ये लिफ्रांडो की कंपनी में जॉब करी थी मैंने। और इसका एक्सपीरियंस कैसा रहा तुम्हारा? यार शुरू में तो बड़ी मुश्किल हुई थी। पाकिस्तान में साइकिल चलाने की आदत तो होती नहीं है, बाइक चलाता है हर बंदा, तो शुरू में मुश्किल हुई थी, लेकिन फिर आदत हो जाती है हर चीज़ से कि आदत तो हो ही जाती है। तो इसमें तुम्हें क्या लगता है, इसमें ज़्यादा पैसा बनता है या फिर उसमें? यार मेरे सेम ही पैसा बन रहा असल में। उस टाइम पे जो मुझे मिलती थी वो 13 यूरो पर आवर की मिलती थी, लेकिन इधर मुझे 14 यूरो पर आवर मिलता था। लेकिन उस टाइम पे मैं ज़्यादा काम करता था, 8-8 घंटे काम करता था। इधर इस टाइम पे मैं 5 घंटे करता था। तो क्योंकि जॉब के साथ जॉब करता था और साथ में पढ़ाई भी। हाँ तो इधर मैं 5 घंटे करता था और पहले जो मैं सुपरमार्केट करता था उस वक्त सिर्फ जॉब करता था, तो 8-8 घंटे जॉब करता था। तुम्हारी तारीफ करनी चाहिए जो तुम्हारी बनती भी है कि तुमने तुम्हारी तारीफ करनी चाहिए इस बात पे कि तुमने ना सिर्फ स्टूडेंट को लिए अच्छे नंबर से निकाला है, हाँ साथ साथ तुमने जॉब भी करी है। और क्या कहते हैं, क्योंकि रिहाइश करना होता है इंसान को, पैसे जमा करने होते हैं, आसान काम नहीं है। मैं मानता हूँ आसान काम नहीं, बिल्कुल भी आसान काम नहीं हो जाता है। हाँ लेकिन बस अल्लाह का शुक्र है हो गया। अच्छी बात है तुमने ये करा और अच्छे नंबरों से पास कर लिया। इंशाल्लाह सेकंड सेमेस्टर भी अच्छे नंबर से पास करोगे। लेकिन अभी तुम जॉब ढूंढ रहे हो, तो कैसे ढूंढ रहे हो जॉब और क्या सीन है? यार एप्स वगैरह पे होता है, जैसे इंडीड एक ऐप है, या स्टेपस्टोन ऐप है, या और भी चीज़ें हैं, तो बस वहाँ पे अप्लाई करते रहो ऑनलाइन, तो फिर मिल जाएगी जो इंशाल्लाह। कोई कॉल शॉल आती है आपको। जॉब वैली एक ऐप है, वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आजकल ढूंढना इसलिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि बहुत सारे फिल्टर्स आ गए हैं ना अभी जॉब ढूंढने में, कि मतलब सुबह की जब मैं नहीं काम कर सकता क्योंकि क्लास होती है, और मैं फुल टाइम काम नहीं कर सकता क्योंकि मेरी क्लासेस हो रही होती हैं, तो पार्ट टाइम चाहिए और लेट काम चाहिए, मतलब सुबह नहीं कर सकते, तो थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह मालिक है, हो जाएगा सब काम, हो जाएगा ना। इंसान को उम्मीद नहीं आनी चाहिए ना। हाँ मतलब हो ही जाता है यार एंड में, इंशाल्लाह हो जाएगा, कुछ ना हो जाएगा इंशाल्लाह। नहीं यार राफे भाई, आपकी इस पॉडकास्ट से काफ़ी लोगों की बहुत मदद होगी जो कि प्राइवेट स्टूडेंट को लीग में आना चाह रहे हैं और जिनको समझ नहीं आता कि मतलब कि किस तरीके से प्राइवेट के पैसे निकलते हैं। हाँ लेकिन और हो भी जाता है कि नहीं प्राइवेट। मैं तो अजीब बेवकूफ़ आदमी था, तो आप रिकमेंड तो नहीं करते प्राइवेट? मतलब हाँ, मतलब अगर किसी का ना हो तो जाहिर सी बात है प्राइवेट ले ले, लेकिन मेरी तरह ना करे भाई कि टेस्ट ही ना दे। पढ़ाई कर लो यार आके। देखो पढ़ाई करने आए हो आप, पढ़ाई करने आए, पढ़ाई कर लो भाई। पैसे कमा लेते हो, बाद में कमा लो आराम से। लेकिन अगर आपको फिर भी बिल्कुल भी यार कसम से देखो, राफे तो अच्छा बंदा है, पढ़ने वाला बच्चा है। मतलब अगर मेरी और हम दोनों की जो पढ़ने की स्किल्स हैं एक ही हैं, अगर मैं टेस्ट देता तो मेरा भी एडमिशन हो ही जाता इजीली। मैं गारंटी देता हूँ इसका 100% एडमिशन। हाँ लेकिन वो थोड़े फैसले ऐसे हो गए, तो फिर मैंने कहा मैं उस टाइम पे बस अपने मौज मस्तियों में बिजी थे। कसम से बंदे, तुम्हारी बात नहीं कर रहा मैं, बहुत सारे यहाँ पे आके ढीले हो जाते। हाँ ये तो है, सीधी बात है। यहाँ की असल में बहुत कंफर्टेबल लाइफ है और जहाँ हम क्लॉस्टर में रहते हैं ना, इतनी कंफर्टेबल है, इतनी कंफर्टेबल है
कि समझो इवन जिस शहर में आप रह रहे हो ना, कराची में रह रहे हो, लाहौर में रह रहे हो, कहीं भी रह रहे हो, तो वहाँ की भी क्या कंफर्टेबल लाइफ होगी जो आप यहाँ पे आके क्लॉसन में रहते हो। ये ऐसा लगता है ये माँ की गोद है ना आपकी, वो है क्लॉसन, समझो उस तरीके का। असल में सबसे बड़ा वो होता है कि कोई बर्डन नहीं होता ना, आपके घर वाले जो सर पे डंडा देने के लिए तो होते नहीं है कि पढ़ाई करो पढ़ाई करो, तो बस अपनी मौज मस्ती में होते हैं उस वक्त। लेकिन खैर चलो अल्लाह मालिक है, जो फैसला हुआ अच्छे के लिए हुआ। लेकिन बस आप लोगों के लिए ये है कि कोशिश कर लो, पब्लिक का ना हो तो फिर रान अच्छा ऑप्शन है। रान अच्छा ऑप्शन है क्योंकि रान सबसे चीपेस्ट है आई थिंक सो उसके लिए ना। अच्छा फाइनली क्या कहते हैं, मुझे लगता है पॉडकास्ट थोड़ी सी लंबी हो रही है और क्या कहते हैं फाइनली अगर तुम एक मैसेज देना चाहो अपने 2 साल के एक्सपीरियंस से, 2 साल के, तुमने क्या एक मैसेज कहोगे कि ऑडियंस अगर सिर्फ ये ले ले इस पूरी पॉडकास्ट से, अच्छा, तो वो क्या मैसेज होगा? यार इतना मैंने सोचा नहीं है। क्या होगा, बस यही है कि एंड में सब सही हो जाता है यार। और जितनी टेंशन लेगा, मैं ऐसा बोल रहा हूँ लेकिन मैं भी बहुत टेंशन लेता हूँ। लेकिन मैंने 2 साल से यही देखा है कि यार बहुत मतलब मुश्किलें आती हैं लेकिन एंड में सब हो ही जाता है, मतलब सब निकल जाता है, ऐसा कुछ खास मसला होता नहीं है। वो आप मुझे जैसे बता रहे थे वो शाहरुख खान की जो है कि क्या लाइन थी वो, पेन अगर क्या लाइन थी यार, पेन तो हाँ नहीं हाँ, पेन होता रहेगा लेकिन सक्सेस इंतज़ार नहीं करेगा। तो पेन होता रहे, जो करना है होता रहे, बुखार हो रहा है जो हो रहा है, आपको मेहनत करनी है, मेहनत से नहीं रुकना। हम शाहरुख खान को पूरा फॉलो करते हैं तो हम शाहरुख खान की लाइनें भी ठीक ठाक याद रखते हैं। हाँ। तो यार होपफुली आप लोग को ये पॉडकास्ट अच्छी लगी होगी और इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं और पॉडकास्ट लेके आता रहूंगा इसी तरीके की। लेकिन मेरी इस बात से ये बिल्कुल ना समझे कि एंड में सब कुछ ठीक हो जाएगा, इससे ये बिल्कुल ना समझे कि आप कुछ भी डीले हो जाओ, कुछ भी फैसला करोगे और सब सही हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। आपको भी दिमाग से काम लेना पड़ता है और मतलब अपने लिए मतलब थोड़ा केयरफुल होके चलना होता है। जाहिर सी बात है यहाँ पे माँ बाप तो होते नहीं है आपके साथ, अकेले ही सब कुछ करना होता है, तो थोड़ा बहुत केयरफुल होके सब कुछ चलना होता है। जो भी फैसले लें वो बहुत ध्यान से लें क्योंकि आपका जो नसीब होता है ना, ये मुझे एक क्या कहते हैं सनी अली का कॉल है ये, क्या कहते हैं सनी अली मेरे मेंटोर थे, मैं उनको बहुत सुनता था कि उनका ये बहुत अच्छा एक कोट लगता है मुझे कि जो आपके नसीब है ना वो आपके फैसले होता है। तो जो इंसान अच्छे फैसले करता है ना उसके नसीब अच्छा होता है। हाँ नहीं तो, बात तो सही है। तो इंसान कोशिश करे कि अच्छे से अच्छा फैसला करे अपनी जिंदगी में और देखो उसकी जिंदगी कैसे बदलती है, उसका नसीब कैसे बदलता है। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। ऑफ वीडियोज़। चाओ।